श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। 12 मई 2025 वैसाख मई की पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे पूर्णिमा पर ये एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही सारे समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतने धन दौलत आएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 100 पीढ़ियों तक भी बैठे बैठे खाएगी। पीढ़ी दर पीढ़ी रोग पैसे पे राज करेगी। बैंक बैलेंस बढ़ता चले जाएगा, वो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है, हमारे काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, हम तो यही कहेंगे कि मान लोगे कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर से ये काम, जरूर से ये सारे जो उपाय बताऊंगा वो जरूर आपको ध्यान से करेंगे। मान लोगे, ठीक है, ये सारे काम आपको कर लेना। 12 मई को पड़ने वाली पूर्णिमा, वैसाखी पूर्णिमा, बहुत ही विशेष, बहुत फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ यह एक गुप्त चीज भी खाने मात्र से जीवन में चल रही सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, वैसाखी पूर्णिमा के बात करें कि पूर्णिमा का व्रत तो बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई शुद्ध भाव से इसको करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। खासकर इनकी संतान की प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं है, तो इनके लिए ये दिन बहुत लाभकारी है। इस वक्त से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह वैसाखी पूर्णिमा के दिन ये चीज़ खा लेने से जीवन में सुख और शांति समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो पूर्णिमा को व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन 12 मई 2025 वैसाखी पूर्णिमा के रात एक विशेष चीज़ खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वो कभी भी समाप्ति नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसको अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरु जी की विष्णु सहस्त्र पाठ की कथा में बताया कि आने वाली 12 मई 2025 वैसाखी पूर्णिमा के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, उन 3 चीज़ें, उनके घर में पूरी साल धन दौलत की वर्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, ये इस बार की वैसाखी पूर्णिमा पूरे के पूरे 100 वर्षों के बाद दुर्लभ योग में पड़ने जा रही है। तो वैसे में इस वैसाखी पूर्णिमा का महत्व हिंदू धर्म में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है, वैसाखी पूर्णिमा के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान से करना, लेकिन ये एक चीज़, गुप्त चीज़ जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर इतना पैसा आएगा, संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वैसाखी पूर्णिमा पर ऐसा खाना घर पे भूल कर भी नहीं बनाना और न ही उसे खाना। पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए कि वैसाखी पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। साथ ही दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे, हम 8 मई वैसाखी पूर्णिमा पर कौन से 5 काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए, और क्योंकि इन कामों को करे गए तो केवल मित्रता आ सकती है। खाली उन माताओं और बहनों को इस दिन इन 5 कामों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनके कारण जीवन में दुख और घर में धन की कमी आ सकती है। जिस घर में 5 काम होते हैं, वहाँ पे माता लक्ष्मी के हमेशा के लिए चली जाती है। वैसाखी पूर्णिमा के दिन किन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए जिससे आपके घर में कभी भी पैसों की तंगी ना आए, हमेशा लक्ष्मी का वास बना रहे। जो जानकारी हम बताते हैं वो पूरी तरह से निश्चित होती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अधूरा ना देखें। अधूरा छोड़ करके इस वीडियो को आगे बढ़ जाते हैं और फिर उन्हें जीवन में कोई सफलता भी अधूरी मिलती है,
जब भी कोई ज्ञानवर्धक हम जो ज्ञान देते हैं वो जरूर से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। वैसाखी पूर्णिमा के दिन एक छोटी सी चीज़ जरूर खा लेना, क्योंकि आप इसे खा लिए तो आपके करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, इस बार 144 वर्षों के बाद वैसाखी पूर्णिमा 144 बाद ऐसा है वैसाखी पूर्णिमा, जो कि बहुत हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना गया। इस दिन किया गया हर उपाय असरकारी होता है, इसका फल अवश्य ही मिलता है। अब भक्तों, हम आपको वैसाखी पूर्णिमा के थोड़ी जानकारी भी दे देते हैं, क्योंकि इस बार 2025 में इसलिए लेकर बहुत ही बड़ा भ्रम है कि व्रत कब रखना है, 11 मई को या 12 मई को, पूजा किस दिन करनी है, सही शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, इसी वीडियो में मिलेगा। अब लेकिन आपको उसको वीडियो अंत तक देखना होगा, साथ ही जानेंगे वो कौन सी चीज़ है जो वैसाखी पूर्णिमा के दिन जरूर खा लेनी है। इसे खाने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा बन सकती है और धन की कोई कमी नहीं हो सकती। साथ ही भक्तों, वैसाखी पूर्णिमा के दिन गाय को भी एक खास चीज़ जरूर खिला देनी चाहिए। अगर आप इस दिन गाय को वो चीज़ खिला देते हो तो आपके जीवन में वो धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो भक्तों, चलिए पहले हम आपको वैसाखी पूर्णिमा की सही तारीख और सही समय बता देते हैं, फिर हम आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे क्योंकि कौन सी वो चीज़ इस दिन ज़रूर खा लेनी चाहिए और कौन सी चीज़ भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे चीज़ ज़रूर से आप ध्यान से सुनिएगा। वैसाख जो पूर्णिमा है उसके दिन आपको ज़रूर से ही ये सारे आपको ये उपाय कर लेना। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने वो चीज़ खा भी ली गलती से तो आपके घर में हानि हो सकती है। ठीक है, इसलिए आप ऐसी गलती से भी नहीं करना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि यह बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं वैसाखी पूर्णिमा के सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी ज़रूर से लिखे। ठीक है, तो आप सभी लोग ये ज़रूर से ये सारे उपाय करिएगा जब मैं बताऊंगा। ठीक है, आसान से उपाय भी बताएंगे। तो आप चलिए जानते हैं वैसाखी पूर्णिमा का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। इस बार 2025 में वैसाख पूर्णिमा का व्रत सोमवार 12 मई को रखा जाएगा। यह दिन भगवान बुद्ध की जयंती यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। वैसाख पूर्णिमा के दिन 2025 रविवार रात 8 बजे से शुरू होकर 12 मई सोमवार रात 10:25 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत और स्नान दान 12 मई को किया जाएगा। इसी दिन चंद्रोदय के बाद व्रत का पालन किया जाएगा। चंद्रोदय शाम 6:57 पर होगा। अब बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की। वैसाख पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5:50 तक रहेगा, जो स्नान दान के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त 11:52 से 56 तक रहेगा। इस दौरान पूजा करना बहुत ही फलदायक होता है। इस दिन किया गया हर पुण्य कर्म कई गुना फल देता है। गंगा स्नान, दान, व्रत और भगवान विष्णु एवं भगवान की बुद्ध की पूजा भी विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। पूजा विधि के अनुसार प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र पहने और घर के मंदिर में सफाई करे और गंगा जल का छिड़काव करे। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति अर्चित स्थापित करे। चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करे और विष्णु जी की मंत्रों के जाप करे। अंत में घी का दीप जलाकर आरती करे। मान्यता है कि इस दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से पापों की मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वैसाखी पूर्णिमा को सभी पूर्णिमा में से सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से व्यक्ति को सभी सुख सुविधा प्राप्त होती है। साथ ही प्रकार के रोग और दुख और दरिद्रता से छुटकारा मिलता है।
इस पावन दिन कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से भी मुक्त हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और माता लक्ष्मी आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। ठीक है, अब जानते हैं कि पूर्णिमा पे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपके जीवन में सब कुछ, आपके जीवन में आपकी इच्छा अनुसार हो, पुत्र प्राप्ति हो, संतान कल्याण हो, कोई भी जीवन में परेशानी ना है। इसलिए हर माता पिता को इस दिन विशेष चीज़ का सेवन जरूर करना चाहिए। साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो कि इस दिन भूल कर भी नहीं कर बनानी चाहिए। दोस्तों, वैशाखी पूर्णिमा के दिन क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। भगवान श्री हरि विष्णु को 5 प्रकार के फल जैसे केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल चढ़ाना चाहिए आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, लेकिन अंगूर, केला और पपीता जरूर होना चाहिए। अगर किसी वजह से अगर उन फलों को अर्पित करना संभव ना हो तो भगवान को मिश्री या किशमिश का भोग भी लगाया जा सकता है, क्योंकि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपको सच्चे भाव और सच्चे भक्ति को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। आप चाहे तो 5 अलग अलग फल भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, नाशपाती कभी भी भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी को ना चढ़ाए। शास्त्रों के अनुसार नाशपाती का नाम ही संकेत देता है, ये नाश करने वाला फल है, उसे चढ़ाने से धन हानि हो सकती है। यह भी माना जाता है कि जो भी व्यक्ति वैशाखी पूर्णिमा के दिन अंगूर का सेवन करता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि इस दिन अंगूरों में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद छिपा होता है। इसलिए दोस्तों, अंगूर खाना इस दिन बहुत ही शुभ माना गया है। साथ ही वैशाखी पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को गन्ना अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। अगर यह गन्ना ना मिल पाए तो चने की दाल का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। इस दिन गन्ना या गुण का सेवन करते हैं तो आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं रहती। माता लक्ष्मी को इस दिन 5 रंग की मिठाइयाँ और मखाने अर्पित करना चाहिए। जैसे ही माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी वैसे ही मखाने से उत्पन्न होते हैं और कमल के पौधे से मिलते हैं। शास्त्रों में कमल और मखाने को बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। मखाने की खीर बनाकर भगवान लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से भगवान समृद्धि बनी रहती है। वैशाखी पूर्णिमा के पूजा में भगवान श्री गणेश को दुर्वा घास चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। जो भी व्यक्ति भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करता है वो कभी भी गरीब नहीं रहता। इस दिन प्रसाद में दुर्वा घास जरूर लेकर दे और पूरे परिवार में खिलाए, ताकि गणेश जी की कृपा आप सभी के ऊपर बने रहे। जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है उसके जीवन में सभी समस्याएं दूर हो जाती है और सभी ग्रह नक्षत्र दूर हो जाते हैं। यह खीर पूरी परिवार को प्रसाद के रूप में खिला लेनी चाहिए। इससे बंद किस्मत के ताले खुलते हैं और घर में ऐश्वर्य, सुख समृद्धि बनी रहती है। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि वैशाख की पूर्णिमा के दिन सीताफल को जरूर खा लेना चाहिए। इसे खाने से 10 तरीके से बीमारी समाप्त हो जाती है। माना जाता है कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन सीताफल को घर में बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन माता पिता का आशीर्वाद समाया हुआ होता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान राम वनवास में थे तो माता सीता ने यही फल खाया था, इसलिए इस दिन सीताफल खाना बहुत दूर करता है और माता पिता की कृपा दिलवाता है। एक बात का ध्यान रखें, अगर वैशाख की पूर्णिमा कोई सोमवार के दिन पड़ती है तो उस दिन बैगन की सब्जी खानी नहीं चाहिए। ऐसा करना पाप के समान माना जाता है। इसी तरह अगर आप व्रत में जूस पी रहे हैं तो उसमें नमक और या बर्फ़ बिल्कुल न डालें, न तो बर्फ़ टूट सकता है। सिर्फ ताज़े फलों का रस बिना मिलावट के पीना चाहिए। अब बात करते हैं, ठीक है, तो आप सभी को ये घर में बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, तो वरना घर में दरिद्रता समस्या बढ़ सकती है। इस दिन लहसुन और प्याज नहीं खाने से परहेज करें, क्योंकि ये भगवान श्री हरि विष्णु अब खास एकादशी पावन शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह अशुद्धता जो इस दिन लोग, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ। तब तक के लिए
अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, अगर नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पैसा, तब तक के लिए श्री राधे।